हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 4 को, जो कि है मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट पर। ऑलरेडी हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। मैं हूं मनीष सिंह। ये मेरे बारे में आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है मानव विकास चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है आकार में वृद्धि, दूसरा है गुण में धनात्मक परिवर्तन, तीसरा है आकार में स्थिरता और चौथा है गुण में साधारण परिवर्तन। देखिए इसका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। अब आपको आकार और गुण से मतलब समझना है। अगर ये हम समझ गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए आकार का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा, जिसे आप माप सके या गिन सके। जैसे आपके पास कुछ पैसे आ गए, किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई, उसको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापना हो, आर्थिक स्थिति को मापना हो, तो हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रयोग करते हैं। किंतु किसी देश में मानव विकास हुआ या नहीं, उसके मापन के लिए हम वहाँ के लोगों की साक्षरता, वहाँ के लोगों में साक्षरता का स्तर क्या है, वहाँ के लोगों में आय का स्तर क्या है, जीवन प्रत्याशा का स्तर क्या है, गरीबी का स्तर क्या है, स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, बेरोजगारी की दर कितनी है। अगर हम इन सारे चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे कि मानव का विकास हुआ या नहीं। देखिए सबके मूल में आय ही है। आर्थिक वृद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंतु आर्थिक वृद्धि जब साक्षरता अच्छी कर दे, जीवन प्रत्याशा अर्थात लोगों की आय लोगों की जो आयु है वो बढ़ जाए और गरीबी कम हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बेरोजगारी दर कम हो जाए, अर्थात लोगों को अच्छे से अच्छी रोजगार और अधिक संख्या में रोजगार मिलने लगे, तो हम कहेंगे मानव का विकास हो गया। अर्थात जो गुण है, गुण का मतलब है कि किसी व्यक्ति में जो क्वालिटी है उसमें बदलाव आए, उसकी स्किल्स बढ़े, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़े, उसकी बोलने की शैली अच्छी हो जाए, लिखने की स्किल अच्छी हो जाए, भावनात्मक परिपक्वता अच्छी हो जाए। अब देखिए आप किसी व्यक्ति के समझने की क्षमता, बोलने की स्किल, लिखने की स्किल या भावनात्मक या इमोशनल मेच्योरिटी को आप माप नहीं सकते। अगर मापने की कोशिश भी करेंगे तो यह सापेक्षिक हो जाएगा। मेरे लिए अलग मापन हो जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अलग मापन हो जाएगा। किंतु किसी व्यक्ति की लंबाई, वजन, ठीक है, हाइट, शरीर का आकार, ये इसका मापन आसानी से हम कर सकते हैं। तो जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसका मापन कठिन है और जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है उसका मापन आसान है। मात्रात्मक परिवर्तन का मापन निरपेक्ष होता है, जबकि गुणात्मक परिवर्तन का मापन सापेक्ष होता है। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दूसरा है डॉक्टर महबूबुल हक, तीसरा है एलन चर्चिल सैम्पल और चौथा है रैडजियल। ठीक है, आंसर इसका होगा डॉक्टर महबूबुल हक। देखिए डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे। 1990 में इन्होंने मानव विकास की अवधारणा दिया था और मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था। हालांकि बाद में इस मानव विकास सूचकांक में अपना अहम योगदान हमारे नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी दिया है। किंतु जब ऑप्शन में महबूबुल हक और अमर्त्य सेन और दो ऑप्शन और है और उनमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करना हो तो डॉक्टर महबूबुल हक का ही हम चयन करेंगे, क्योंकि मूल अवधारणा डॉक्टर महबूबुल हक की ही थी। उसके बाद से 1990 के बाद से इन्हीं की अवधारणा के आधार पर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस अवधारणा को लिया और 1990 से एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है। अगर हम बात करें 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में रैंक 1 है, ठीक है, तो 2025 का यह रिपोर्ट है जो 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें आइसलैंड आइसलैंड रैंक 1 है, जबकि भारत को 130वीं रैंक दी गई है। कौन सी? 130th रैंक भारत को मिली है। तो चलिए इस चैप्टर में दो ही क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से डिस्कस किया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।